मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स टैबलेट में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग क्रैश कोर्स के माध्यम से सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आज हम लोग हिंदी का एक है चैप्टर नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव। कुछ ऑब्जेक्टिव हम लोग देख चुके हैं, आज उससे आगे देखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। पहला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन कि हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता हैं। पहला ऑप्शन है नागरी लिपि, दूसरा ऑप्शन है नाखून क्यों बढ़ते हैं, तीसरा ऑप्शन है परंपरा का मूल्यांकन या शिक्षा और संस्कृति। तो किसके लेखक हैं? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला देखेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या छत्तीसगढ़। तो कहाँ हुआ था? ए नंबर अर्थात उत्तर प्रदेश में हुआ था। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? भावात्मक, विचारात्मक, विवरणात्मक, ललित या विवेचनात्मक। कैसा निबंध है? तो 18 का हो जाएगा आप लोगों को सी नंबर अर्थात ललित निबंध है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है नाखून क्यों बढ़ते हैं गद्य की कौन सी विधा है? विचारात्मक, वैचारिक निबंध, शोधपरक निबंध, आलोचनात्मक निबंध या ललित निबंध। तो कैसा निबंध है? 19 का क्या हो जाएगा? डी नंबर अर्थात ललित निबंध है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि पहले के मनुष्य नाखून क्यों बढ़ाते थे? पहला ऑप्शन कह रहा है अपनी रक्षा के लिए, सुंदर लगने के लिए, कुरूप लगने के लिए या दूसरों की रक्षा के लिए। तो नाखून क्यों बढ़ाते थे? तो अपनी रक्षा के लिए। क्यों बढ़ाते थे? अपनी रक्षा के लिए। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है? बालकृष्ण गोखले। दूसरा ऑप्शन है सरदार पटेल, माझी या कृष्णचंद्र गांधी। किसका जिक्र किया गया है? तो माझी का। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी? पहला ऑप्शन कह रहा है जंगली जीवन में, शिक्षित जीवन में, अशिक्षित जीवन में या अविकसित जीवन में। तो कब थी नाखून की ज़रूरत? कब थी? तो जंगली जीवन में नाखून की ज़रूरत थी, शिकार करने के लिए, अपने भोजन करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर देखेंगे। असुरों के पास नहीं थे, क्या नहीं थे? विधाएं, शक्ति, युद्ध कौशल, लोहे के अस्त्र। तो असुरों के पास क्या नहीं थे? तो लोहे के अस्त्र नहीं थे। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? 24 नंबर देखेंगे। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में निबंधकार का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है? पहला है पशुवादी, दूसरा ऑप्शन है मानववादी, तीसरा ऑप्शन है देववादी या चौथा ऑप्शन है दानववादी। तो कैसा दृष्टिकोण प्रकट होता है? 24 का क्या हो जाएगा? बी नंबर अर्थात मानववादी। आगे चलेंगे। अगला आंसर। अगला क्वेश्चन है नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध नई पीढ़ी में कैसा भाव जगाता है? यहाँ पे भाव होगा, भाव जगाता है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है सांस्कृतिक आत्मगौरव, स्वाधीनता, देशभक्ति या देवत्व। तो कैसा भाव जगाता है? संस्कृति एवं आत्मगौरव का भाव जगाता है। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन देवताओं के राजा का वज्र कौन से मुनि के हड्डी से बना है? पहला ऑप्शन है राधेश्याम मुनि, नारद मुनि, दधीची मुनि या कपिल मुनि। तो किसके? दधीची मुनि के हड्डी से बना हुआ है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कौन छोटे नखों को पसंद करते हैं? दक्षिणात्य, पौरात्य, मालव या मध्य देशीय। तो कौन करते हैं? पहला ऑप्शन हो जाएगा दक्षिणात्य। आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर 28 नंबर देखना है। अशोक के फूल किनकी रचना है? दिनकर की, सुमित्रानंदन पंत की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की या फिर गुणाकर मूले की। तो 28 का क्या हो जाएगा? बी नंबर अर्थात सुमित्रानंदन पंत की। आगे देखेंगे। अगला नंबर कौन मनुष्य का आदर नहीं बन सकता? शेर, बंदरिया, भालू या फिर हाथी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बंदरिया मनुष्य का आदर नहीं बन सकती है। आगे देखेंगे 30 नंबर और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है
देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? महादेव को, विष्णु को, इंद्र को या ब्रह्मा को? तो देवताओं के राजा किन्हें कहा जाता है? देवराज इंद्र को कहा जाता है। आज हम लोग 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख चुके हैं। आगे वीडियो में हम लोग देखेंगे मैथ का भी और बाकी सब्जेक्ट का। अगर आप भी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से ज़रूर जुड़े, और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए।